नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण की महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी और साथ ही इसके यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न, अन्य वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO किस शहर में स्थित है। विकल्प दिया है द हेग, दूसरा विकल्प है न्यूयॉर्क, तीसरा विकल्प है पेरिस, चौथा विकल्प दिया है लंदन। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO के बारे में। हाल ही में भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का अध्यक्ष नामित किया गया है। गौरतलब है कि भारत विश्व स्तर पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व चीनी बाजार में स्थितियां में सुधार के लिए पूरी तरह समर्पित है। बता दें, इसके 87 सदस्य देश हैं। चीनी के वैश्विक उत्पादन के 87% खपत के, 64% निर्यात के, 92% आयात के और 34 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कहाँ स्थित है, कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन स्थित है। चलिए हम आज की खबरों को एक एक करके देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें हम अच्छे से देखेंगे। और याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को जो खबरें दी जाएंगी वो आप लोगों के परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही प्रदान की जाएगी, जो आप लोगों के लिए सहायक हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। BSF के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छीनी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यह सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। इसके संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना की बात करें 28 जनवरी 1950 को इसकी पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें CD देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंजाब सरकार ने BSF का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने की दी है चुनौती। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार व केंद्र से कहा, साथ बैठकर विचार के विवादित बिंदु तैयार करें। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य पुलिस की अपराधियों की जांच करने के लिए शक्ति नहीं ली गई है। हम देख रहे हैं अभी हाल ही में 59 यानी 59 जो BSF के स्थापना दिवस का समारोह किया गया है। BSF की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है और यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश, मोदी जी कह रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस सत्र में PM ने की अपील। 2028 में जलवायु संरक्षण सम्मेलन कप 33 भारत में कराने का प्रस्ताव भी दिया है। ग्रीन क्रेडिट इंटर्नशिप इनिशिएटिव लॉन्च करने का PM ने किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहल का किया स्वागत। अभी हम देख रहे हैं जो हाल ही में कप 28वें क्रम का जो है उसकी बैठक दुबई में हुई थी और यह 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, सब कब की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। स्थापना की बात करें 1995 में, प्रतिवर्ष यह 1995 से प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है और इस बार यह 2023 में इसकी अध्यक्षता दुबई कर रहा है यानी संयुक्त अरब अमीरात। और बता दें 2028 में 33वें क्रम का आयोजित भारत करने के लिए भारत ने प्रस्ताव पारित किया है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात, नौसेना प्रमुख हरि कुमार बोले। समान विचारधारा वाले देशों को मिलाकर काम करना चाहिए। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है भारत। नौसेना के प्रमुख ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है। स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत की दिशा में एकजुट होना होगा। कोई भी तत्काल अकेले क्षेत्र में चुनौती से नहीं निपट सकता। हिंद महासागर में चीन घुसपैठ के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम निगरानी तंत्र मजबूत कर रहे हैं, जहां जहाजों, पनडुब्बियां, विमानों, यूवी यानी मानव रहित हवाई वाहन तैनात करते हैं। अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हो तो हमें अपनी सुरक्षा बल बढ़ाने की जरूरत होती है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के लिए खास निर्दलीय जीत का अंतर कम होने की संभावना ने बढ़ाई दलों की चिंता। गहलोत साथ रहे प्रत्याशी के साथ पहले दिल्ली में हुए सक्रिय 3 दिनों में 110 प्रत्याशी कर चुके हैं वसुंधरा राजे से मुलाकात। हम देख रहे हैं जो भी हाल ही में राजस्थान का विधानसभा का चुनाव हुआ है, 119 विधानसभा सीट है राजस्थान में, उसी की बात हो रही है कि कौन सी सीटें जीतेंगी। और हाल ही में एग्जिट पोल के बाद ही मतलब एग्जिट पोल के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, किस पार्टी को जीतने की कितनी संभावना है। और ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली में 2016 के बाद सबसे प्रदूषित रहा दिसंबर मई का पहला दिन। मई के पहले दिन ही दर्ज किया गया 7 साल का सर्वाधिक एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक दिन पहले के मुकाबले आंशिक सुधार, लेकिन हवा की श्रेणी अभी भी बहुत खराब है। हम देख रहे हैं जो दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना फैल रहा है, इतना दूषित हो रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी दुष्प्रभाव हो रहा है। विशेष मौके पर बुके नहीं बुक दें, ये मेघवाल। विशेष मौके पर लोगों को मिलते हैं बुके, नहीं बुक देना चाहिए। पुस्तकें ज्ञान का खजाना है। प्राचीन काल से अब तक पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। हम कितना भी तकनीकी प्रगति कर ले, लेकिन मुद्रित पुस्तकों का महत्व हमेशा बना ही रहेगा। साहित्य अकादमी में आयोजित पुस्तक मेला 9 दिसंबर तक सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए शुरू किया गया चिल्ड्रन कॉर्नर। और यह जो बात की है विशेष मौके पर बुक के नहीं बुक दें, यह साहित्य अकादमी के में आयोजित पुस्तक सम्मेलन में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है। वामपंथी उग्रवाद से जल्द मुक्त हो जाएगा भारत, यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने बढ़ाया जवानों का हौसला। कहा, आप हैं तो हम चैन की नहीं सोता हूँ। सीमाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। घुसपैठ रोकने और सीमाओं को सुरक्षित करने में हम लगातार सफल हो रहे हैं। हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शाह ने किया संबोधित। हम अभी आपको बताए हैं कि बीएसएफ की बात हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है और इसकी स्थापना की बात करें दिसंबर 1965 को हुए थे और 2023 में इसका 59 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये आप लोग को पता ही है। पानी की स्थिति बेहतर, बढ़ा रिचार्ज सुधार दोहन। रिचार्ज के पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी, 73% आकलन यूनिट सुरक्षित स्तर पर 6,553 में से 736 अति दोहित की श्रेणी में। जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक भूजल अकाल रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। और ये देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। इस समय चुनाव का महासमर चल रहा है और देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव खत्म होने को है। अभी हाल ही में रविवार को इसका परिणाम जारी होने वाला है, तो उसी दिन हम लोग इसकी अंतिम परिणाम देख लेंगे कि कौन सी पार्टी की सरकार कहाँ बनती है। नई पीढ़ी उत्सुकता है, आप कहानी तो बताएं।
हमारी गौरवशाली परंपरा, हमारी समृद्ध वाणी व्यवस्था, मूर्तियाँ, प्रतिमाओं के प्रति हमारी गहरी सनातन आस्था, अग्निघात प्रगितन न कर अच्छे नहीं। आत्मगौरव का यह आख्यान सुनने के को नई पीढ़ी आतुर है, उत्सुक बैठी। आप कथा तो सुनाए। 50 मिनट के विमर्श में यही संकल्प है, विश्व प्रतिमाएं आस्था की शक्ति। विश्व आत्मा की शक्ति भी हाल ही में आयोजित हुआ है। बेंगलुरु के 68 स्कूलों को धमकी, इस्लाम कबूल कर लो वरना बम से उड़ा देंगे। निजी स्कूलों को सुबह मिली ईमेल से दहशत, पुलिस ने परिसर खंगोले। कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के 68 निजी स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी। आरक्षण में वृद्धि, कानून पर रोक से पटना हाई कोर्ट का इनकार। बिहार सरकार ने 12 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में बिहार ने आरक्षण के लिए बात की थी कि जो निचले वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें और ज़्यादा आरक्षण दिए जाए। और ये देख रहे हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये आप लोगों को लिए सिविल सेवा परीक्षा, अन्य वनडे एग्जाम, अगर आप लोग कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और अन्य अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण नॉलेज दी होती है। और अगर आप लोग मेंस लिख रहे हैं, उसमें आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी मिल सकते हैं जिसे आप लोग अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बढ़े मतदान प्रतिशत से गड़बड़ाए एग्जिट पोल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद आज एग्जिट पोल मतदाताओं की 90 टटोलन में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल इस बार 5 राज्यों में बढ़े मतदान प्रतिशत के चलते एग्जिट पोल में विभिन्नताएं एवं दुविधाएं दिख रही है। चूंकि सर्वे के नमूने का प्रतिशत बहुत कम हो गया है, इस आधार पर बड़े मतदान समूह की मानसा की पड़ताल करना और व्यवहारिक नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन काम है। इसलिए इस बार एग्जिट पोल के अनुमानों को जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे है जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या किस प्रत्याशी को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया जाता है कि किस चुनाव के नतीजे क्या होंगे, कि कौन सी पार्टी सरकार आएगी, किस राज्य में कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार आएगी। नवंबर में 1.67 लाख करोड़ रुपए हुए जीएसटी संग्रह। पिछले वर्ष के मुकाबले 15% की वृद्धि। आर्थिक में तेजी से मिल रहा है समर्थन। ये देख रहे हैं भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार सबसे तेज। केंद्र सरकार ने एक्स पर पोस्ट के जरिए जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर 7.6% की तुलना अमेरिका और चीन सहित दूसरे देशों से की है। बीती तिमाही में बड़ी अर्थव्यवस्था में भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर सबसे अधिक है। वहीं अमेरिका की वृद्धि दर 5.2% और चीन की 4.9% रही। बीती तिमाही में रूस और फिलीपींस की विकास दर क्रमशः 5.5% और 5.9% रही है। देख रहे हैं भारत की बात करें 7.2% कर वृद्धि बढ़ गई है। 2023-22 की भारत की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रहा है। सीबीआई ने 2 रेलवे अधिकारी समेत 5 को किया गिरफ्तार। और ये देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। आतंकवादियों और अपराधियों के लिए दुनिया में कहीं न हो सुरक्षित बनाया है भारत, कह रहा है। पन्नू की हत्या की साजिश के स्तरीय जांच का निर्णय भारत का सराहनीय कदम। एंटनी ब्लिंकन बोले वह आगे परिणाम को लेकर उत्सुक है। मामले में भारतीय नागरिकों का गिरफ्तार होना गंभीर मामला है। हम देख रहे हैं जो हाल ही में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा खलिस्तानी समर्थक आतंकी गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश करने में एक भारतीय गिरफ्तारी और उसे न्याय विभाग द्वारा आरोपित करना गंभीर मामला है। हम देख रहे हैं कि हाल ही में अमेरिका ने भी भारत पर आरोप लगाया है कि उसके जो खलिस्तानी
अभी हलीम पन्नू की हत्या हुई है, उन्हीं उसमें भारत का हाथ है। इससे पहले कनाडा भी भारत पे आरोप लगा चुका है, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया है कि भारत ने ही उस पर वो किया है। भारत अमेरिकी साझेदारी मजबूत करने को संधू रोजर्स में चर्चा। तिब्बत विवाद सुलझाने को दलाई लामा के दूतों से चीन की बातचीत जरूरी। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने बातचीत को प्रेरित करने वाले विधेयकों को दी मंजूरी। अमेरिका को चीन का यह दावा स्वीकार नहीं कि तिब्बती प्राचीन काल से उसका भाग। अभी देखें, अमेरिका कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए अहम विधेयक मंजूरी दी है। इसमें चीन और दलाई लामा के दूतों के बातचीत करने को प्रेरित करके अमेरिका प्रयासों को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके साथ ही तिब्बत इतिहास को लेकर चीन कम्युनिस्ट पार्टी प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की है, जिसमें से वह दावा करता है कि तिब्बत पर कब्जा करने से पहले वह चीन का हिस्सा था। ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम भारत का नया कीर्तिमान। इस प्रारूप में टीम ने सर्वाधिक 136 मैच जीते। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज में 3 जगह बनाई है। एक देखे हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया भी जीता है। 3-1 की अजीत बढ़त। अस्थायी कलेक्शन में प्रकाश हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच। रोहित शर्मा होंगे विश्व कप में कप्तान, विराट से होगी बात। घर में हुए विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अगले साल जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप के लिए कमर कस ली है। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण जीतना लक्ष्य है। शीतल एशियाई खेल में पैरा तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की भुजाहीन तीरंदाजी सीता देवी अगला लक्ष्य पेरिस पैरालंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। पैर से तीर चलाकर पदक जीतने वाली विश्व की पहला महिला शीतल मंगलवार को जारी पैरा विश्व तीरंदाजी रैंकिंग की महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में नंबर 1 तीरंदाजी बन गई हैं। हम देख रहे हैं, इनके हौसले को सैल्यूट करना चाहिए। बिना हाथ के भी ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने पहला स्थान और यहाँ देखते हैं परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जनरल से जुड़ी कुछ खबरें आप लोग को मिल सकती हैं। अमेरिका में पहली बार मरीज में लगाया गया कृत्रिम हृदय जैविक सेवन। 1982 में आज ही के दिन अमेरिका में बार्नी क्लर के रोगग्रस्त हृदय में कृत्रिम हृदय जाति 7 से बदल दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला पहला देश बना स्वीडन। 1976 में आज ही के दिन स्वीडन प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इससे सभी प्रकाशन को सेंसरशिप को समाप्त कर दिया था। राजनीतिक दल कैप के सदस्य और बारी चार्ल्स चिल्ड्रंस के प्रयासों में स्वीडन में यह अधिनियम पारित हुआ था। सूक्ष्म जीवों से भी बन सकेगा बायो हाइड्रोजन। नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने विकसित की नई तकनीक। आपको यहाँ मूवी से जुड़ी हुई खबरें कुछ मिलती हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों को अगर इसमें से थोड़ी भी जानकारी मिलती हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो आप लोग मुझसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न का आंसर क्या हो, आप इसका फुल एनालाइज हम वीडियो के प्रारंभ में ही कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन, यानी ऑप्शन डी। यह यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।